Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have taken 4 of paragraph of the chapter 4, An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला. ओके, कल्पना चावला वाला जो चैप्टर है इसके हमने अबाउट 1 and 2, 3 एंड दिस इज़ 4, यहाँ तक के हमने जो चारों पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और 5th पैराग्राफ पर हम आने वाले थे. सो आज हम इसको चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं. ओके, सो गाइज सबसे पहले हम जैसे कि हमेशा करते हैं वर्ड मीनिंग्स को सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ड मीनिंग्स इसमें क्या हार्ड आने वाली, ताकि आपको जो है सेंटेंस और अच्छे से समझ में आए. सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर क्रू, जो आप देख पा रहे हो वर्ड मीनिंग में. क्रू मीन्स पीपल वर्किंग ऑन द प्लेन और शिप, यानी जो प्लेन या शिप के अंदर जो एक लोगों का ग्रुप होता है उसको क्रू बोला जाता है. ओके, इंक्लूडेड मीन्स शामिल करना किसी को, किसी चीज़ में हिस्सेदारी करना, ये इंक्लूडिंग होता है. पॉलिनेटिंग होता है किसी को पोलन ट्रांसफ़र करना, ठीक है, इसको पॉलिनेटिंग बोला गया है. एंड टू ऑब्जर्व मीन्स किसी को एग्जामाइन करना, किसी को जांचना, किसी की देख रेख करना, किसी को मतलब देखना, तो वो ऑब्जर्व करना होता है. एंड प्राइस टैग जो होता है वो लेवल, किसी चीज़ पर लेवल लगा होता है प्राइस का, उसको प्राइस टैग बोला जाता है. ओके, ये वर्ड मीनिंग्स थी. अगेन हम 5th पैराग्राफ पर आते हैं. तो सबसे पहले पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपका, कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज, यानी कल्पना का जो पहला स्पेस, कल्पना के बारे में हमने बहुत सारा पहले जो पढ़ लिया था कि उन्होंने कहाँ कहाँ स्टडी की और कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या किया. उसके बाद में वो मास्टर्स के लिए अपनी जो है USA गई, ठीक है. उसके बाद में वो स्पेस प्रोग्राम में शामिल हो गई थी. तो उसके बाद में उसका क्या हुआ था, सबसे पहला जो स्पेस शटल प्रोग्राम था या स्पेस मिशन था वो क्या था, स्पेस शटल था उसका कोलंबिया, और वो था 15 डेज़ का. ओके, कोलंबिया स्पेस शटल में वो गई थी और 15 डेज़ का स्पेस प्रोग्राम था उसका. 15 डेज़ 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स, इतना टाइम के दौरान वो जो है स्पेस में रही और उस यान के अंदर रही. ओके, इतना लंबा वो मतलब चला था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, यानी 252 बार उन्होंने अर्थ के चक्कर लगाए इसी टाइम के दौरान. ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, यानी 10.45 मिलियन किलोमीटर वो चली इस ट्रैवल में, यानी इस यात्रा में. उनकी यात्रा कितनी लंबी थी, 10.45 किलोमीटर्स की. ओके, कितना ज़्यादा होता होगा 10.45 मिलियन किलोमीटर. ओके, मिलियन किलोमीटर मतलब, ठीक है, समझ रहे हो. द क्रू इंक्लूडेड, यानी क्रू के अंदर कौन कौन थे, अ जापानीज़ एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, यानी एक जापानीज़ एस्ट्रोनॉट था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था जो कि स्पेस के अंदर थे. ये तीनों लोग थे. एंड द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, यानी पॉलिनेटिंग मतलब होता है पेड़ों में प्लांट्स के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, उनको उगाना करना, ग्रो करना, यानी किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में पौधे जो है, प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरीके के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. तो उन्होंने लगभग कितने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, यानी स्पेस में फूड ग्रोथ किस तरह की होती है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पॉलिनेटिंग करने के और ये सब चीज़ों के. एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, यानी स्ट्रॉन्गर मेटल बनाने के टेस्ट किए कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल कैसे बने. सबसे ज़्यादा मजबूत मेटल कौन सा होता है, आप कहोगे सर लोहा होता है, ठीक है. लोहे से भी मजबूत और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी दुनिया में, और उससे भी मजबूत जो है उन्होंने मेटल को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि जो स्पेस शटल वगैरह होते हैं ना वो लोहे के नहीं बनते, ठीक है, वो ऐसे चीज़ के बनते हैं जिनमें वेट भी कम हो और वो मजबूत बहुत ज़्यादा हो. तो ऐसी चीज़ों की जो है हवाई चीज़ें जो बनाई जाती हैं ताकि वो हल्की रहे और वो मजबूती उनमें बहुत ज़्यादा हो, वो आग से भी उनको कोई नुकसान ना हो, उनको घर्षण से कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह की रगड़ से वो बिल्कुल ख़राब ना हो. तो इस तरह के मेटल्स जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं. तो वही चीज़ों पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर की फास्टर चिप्स बनाने पर भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, यानी लगभग $56 मिलियन की जो प्राइस टैग था उनका, यानी इतने रुपये उन्होंने उसमें लगाए, इतने रुपये उसमें खर्च किया, ठीक है, इतने डॉलर्स उन्होंने उसमें खर्च किए, सॉरी US में डॉलर्स काउंट किया जाता है. सो इस तरह से उन्होंने इतने, मतलब वहाँ पे वो ऐसे घूमने नहीं गए थे, मतलब कि आप सोचो कि वो स्पेस में बैठे और विंडो सीट ले ली और उसके बाद में आप देखते हुए जा रहे हो, एनवायरनमेंट को मज़े लेते हुए जा रहे हो, तो वहाँ पर वो करने नहीं गए, बल्कि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बहुत सारी चीज़ें की. ओके, 6th पैराग्राफ में
आने वाला है आपके कुछ मीनिंग है, इनको मीनिंग्स को आप खुद ही देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है मीनिंग्स देखने से। ओके, सो 6 में आएगा ऑन सैटरडे नाइट, यानी सैटरडे नाइट को व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, यानी जब न्यूज़ आई कि कोलंबिया डिजास्टर जो है वो आने वाला है, दे वर शॉक एंड डिसबिलीफ, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक में थे सब लोग और उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था, डिसबिलीफ थे। द टाउन ऑफ कर्नाल स्पेंट अ sleepless night as thousands of the household stayed glued to their television sets in the hope of Kalpana and the crew had somehow survived। यानी जब वो लैंड कर रहे थे सैटरडे नाइट को तो वहाँ पर डिज़ास्टर ब्रोक कर रहा था और उसी डिज़ास्टर की वजह से वहाँ पर सबके अंदर जो है बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल्पना जो है वो स्पेस में ही रह जाए या फिर आ नहीं पाए। सबके जो है धड़कनें रुकी हुई थी और सारी रात जो है उन्होंने स्लीपलेस मतलब बिल्कुल बिना सोए जो है सारी रात उन्होंने जाग के बिताई। थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड मतलब बहुत सारे हज़ारों घरों के जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल गिलूड मतलब चिपके रहे अपने टेलीविज़न से, यानी टीवियों से, वो टीवी सेट्स के बिल्कुल चिपके रहे कि लगातार चिपके रहना मतलब लगातार खबरें सुनते रहे कि कल्पना कहाँ पहुँची है या उनका यान उतर रहा है नहीं उतर रहा है। तो सारी रात वो जागे और टीवी देखते रहे, उसकी न्यूज़ देखते रहे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब तक वो उन्होंने किसी भी तरह से उसके क्रू ने और कल्पना ने सर्वाइव नहीं कर लिया तब तक वो वहाँ पर बिल्कुल चिपके रहे और उन्होंने बहुत मुश्किल से वो रात बिताई। तो वहाँ पर एक बार भी ये दुर्घटना होने वाली थी लेकिन होते होते बच गई थी, ठीक है, और किसी तरह से उनके क्रू ने सर्वाइव कर लिया था, यानी वो सर्वाइव कर पाए थे, जी पाए थे। अ जर्नलिस्ट रॉट, यानी एक जर्नलिस्ट जो है वो लिखती है कि शी वॉज अ हीरोइन, वो क्या थी, एक हीरोइन थी। ही इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यानी उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी योग्यताएं थी, बहुत बड़ा जो है कुछ था उनके पास में, एस्ट्रोनॉट बनने के बहुत बड़े बड़े सपने थे और उनकी वो योग्य थी, इस चीज़ के काबिल थी, वो उनके अंदर काबिलियत थी कि वो एस्ट्रोनॉट बने। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है बायोलॉजी के बारे में। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, यानी बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक की, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी, यानी बहुत सारी आपको नॉलेज चाहिए होती थी, वो सब उसके पास में थी। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया जैसी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जैसे हम विकिपीडिया सर्च करते हैं ना किसी भी चीज़ के, हर चीज़ का उसके पास जवाब होता है, तो इसी तरह से आपको उस तरह की नॉलेज होगी ना तभी आप स्पेस में जा सकते हो। यानी ये नहीं है कि कोई भी बैठा यान में और चल दिया। टू बी एन एस्ट्रोनॉट, इस तरह का एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इतनी नॉलेज की ज़रूरत होती है। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। ऑ इंस्पायरिंग मतलब, ऑ इंस्पायरिंग का मतलब होता है ऑ कहने लायक, यानी लोग ऑ करते रह जाएं कि वाओ, मतलब लोगों के मुंह से ये निकले, इस तरीके का अचीवमेंट था उनका। ऑ इंस्पायरिंग मतलब अमेजिंग, बहुत ही शानदार, ऐसा अचीवमेंट उनका था। तो इस तरह की ये चीज़ थी। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, यानी मिलियंस यंग इंडियंस की, यानी जवान लोग जो इंडियंस में, इंडिया के जो जवान हैं, मिलियंस जो जवान हैं इंडिया में। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यानी एक छोटे से कस्बे की लड़की कल्पना चावला, हु टच्ड द स्काइज, जिसने आसमानों को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, यानी वो एक इंस्पायरेशन बन चुकी हैं या बन चुकी थी, ठीक है। इन अ मैसेज दैट, यानी उसके इसमें एक मैसेज था कि शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, यानी वो कोलंबिया स्पेस शटल से अब्रॉड भेजी गई थी। टू हैव द विज़न टू फाइंड इट, स्पेस टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड, यानी उन्होंने अपने चंडीगढ़ कॉलेज थे जो के स्टूडेंट्स थे, उनसे उन्होंने कहा द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी रास्ते जो होते हैं सपनों के, सपनों से जो रास्ते निकलते हैं, टू सक्सेस, यानी सक्सेस के सपनों से जो रास्ते निकलते हैं, डज एग्जिस्ट, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, तो मेरे पास में इसको ढूंढने का विज़न है। द करेज टू गेट इन टू इट, तो इसको प्राप्त करने का साहस भी होगा या फिर साहस भी करना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मैं तुम्हें बहुत ही ग्रेट जर्नी विश करती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी ये उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी चीज़ है जो
अपने इस फील्ड में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कल्पना चावला। तो वो रियल में एक हीरोइन थी, ये मैं भी मानता हूँ और आप लोग भी शायद समझ गए होंगे अब उनकी जो है हिस्ट्री पढ़ के, कि वो एक कोई ऐसे नहीं था कि बस जल्दी उठ के स्पेस में बैठ गई स्पेसशिप में और घूम घाम के आ गई। उन्होंने क्या क्या किया और कितनी प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या करना पड़ता है, कितना बनना पड़ता है इस चीज़ के लिए, वो सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में दिखाई गई हैं उनके बारे में। तो ये तो थोड़ा कुछ है, और भी बहुत कुछ जो है उनके बारे में होता है, लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से इतना भी आपके लिए काफ़ी है। सो ये था आपका चैप्टर, यहीं पर आपका फिनिश हो चुका है। और उसके बाद में हम टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं यहाँ पर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। उसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई, वाई इज़ शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, यानी वो अमेरिकन इंडियन क्यों कहलाई, ठीक है। तो वो कहाँ पर पैदा हुई थी, करनाल हरियाणा में, ठीक है। और वो इंडियन अमेरिकन क्यों कहलाई, क्योंकि वो करनाल हरियाणा में बॉर्न होके अपनी स्कूलिंग करके और मास्टर्स के लिए वो अमेरिका में चली गई थी, ओके, और वहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, इसलिए वो इंडियन अमेरिकन कहलाई। तो इसका आंसर ये सामने दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू यूएस, वो कब और क्यों यूएस गई, हु डिड शी मैरी, और उसने किससे शादी की। तो वो कब और क्यों यूएस गई, वो अपनी मास्टर डिग्रीज़ के लिए, मास्टर्स करने के लिए वहाँ पर बैचलर डिग्री करने के बाद में यूएस चली गई, और उसने किससे, जीन पेरी हैरिसन से शादी की थी, राइट, जो कि एक अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, राइट। तो उनसे उन्होंने शादी की थी, तो उसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो किस तरह से एक एस्ट्रोनॉट बन पाई, ठीक है। व्हाट गैव हर आइडिया दैट शी वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी किसने उसको वो आइडिया दिया कि उसे एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए या वो एस्ट्रोनॉट बन सकती थी। तो उसकी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एरोस्पेस में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में पायलट की तरह क्वालिफाई किया, उसके बाद में उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उसके लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद में वो सेलेक्ट भी हो गई थी, क्योंकि इंटेलिजेंट थी और बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग था, तो वो सेलेक्ट भी हो गई थी। और वो फर्स्ट एम्प्लॉय थी नासा में जो कि वुमन थी और इंडियन थी, फर्स्ट इंडियन वुमन थी वो। एंड हर सक्सेस जो है, उसकी सक्सेस एज ए पायलट मेड हर कॉन्फिडेंट, यानी उसको उसकी पायलट की जैसी सक्सेस थी, उसने कॉन्फिडेंस पैदा किया, और इसी तरह से वो एक एस्ट्रोनॉट बन पाई। इस वे में वो क्या बन पाई, एक एस्ट्रोनॉट बन पाई। तो उसका आंसर भी थर्ड क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है। उसके बाद में हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट हैव एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट के पास में क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये अभी अभी जस्ट हमें इसने बताया है राइटर ने कि क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट को जो है ग्रेट एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, बहुत सारे सब्जेक्टों की, जैसे बायोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों सब्जेक्ट उसने बताए। इन सब्जेक्ट्स की तो उसको बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज होनी चाहिए, वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, ओके। सो ये एबिलिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहला आंसर उसने दे दिया कि बहुत सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब उस बहुत सारी एबिलिटीज़ के बारे में उसने 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि ये 3 सब्जेक्ट की उसको वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है आपका, तो इसमें आपको दे रखा है डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, यानी कल्पना चावला के पहले मिशन को आपको स्पेस में जो था उसको डिस्क्राइब करना है। तो उसका आंसर अभी अभी मैंने बताया आपको, पहला स्पेस मिशन क्या था उसका, जो कि कोलंबिया स्पेस शटल के द्वारा था। तो वो जो है 15 डेज 16 किलोमीटर 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स का जो स्पेस प्रोग्राम था वो मैंने बताया था आपको अभी अभी। तो वही सारा पैराग्राफ इसका आंसर है कि उसने 250 टाइम्स जो है अर्थ के चारों तरफ ट्रैवल किया एंड 10.45 मिलियन किलोमीटर्स वो है उसने यात्रा की, ठीक है। और उसके बाद में पॉलिनेटिंग प्लांट्स के बारे में भी उसने डिस्कवर किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये सारा उसका आंसर है, ये फिफ्थ क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है आपको, और पैराग्राफ में भी आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। सो 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम, यानी किसी के सपने को पूरा करने के लिए कल्पना चावला ने क्या कहा, यानी क्या कहती हैं। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल, यानी आप एग्री करते हो कि उस तरह की सक्सेस पॉसिबल है, यानी कल्पना चावला जिस तरह से बता के गई हैं उस तरह से सक्सेस पॉसिबल है, ये इस बात से आप एग्री करते हो।
तो इसका आंसर होता है आपका बिल्कुल एग्री करते हैं। और कल्पना चावला ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास में कोई सपने हैं तो आप उनको करो। यानी कल्पना चावला सेज दैट चेंजिंग अ ड्रीम इनटू रियलिटी क्वाइट पॉसिबल, यानी किसी भी ड्रीम को, यानी दुनिया का कैसा भी सपना देख लो आप, उसको पॉसिबल करना बिल्कुल पॉसिबल है, यानी उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना बिल्कुल पॉसिबल है। इफ़ वन हैज़ क्लियर विज़न, अगर किसी का उसके प्रति क्या है, क्लियर विज़न है, बिल्कुल उसको क्लियरली देख पा रहे हैं ना वो अपने सपने को, तो फिर उसका सपना पूरा होके ही रहेगा। अगर उसने ठान ली है तो बिल्कुल सपना पूरा हो सकता है, पॉसिबल है। एंड द करेज टू परस्यू इट, और इसको परस्यू करने का, यानी इसको पूरा करने का अपने आप में साहस होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर हो, क्लियर विज़न हो, साहस हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कैसा भी सपना वो देख ले, कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। यस, और मैं इस कल्पना चावला की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और हम एग्री करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने आई एग्री विद हर एंड कंसिडर सक्सेस टू बी अटेनेबल विद सिंगल माइंडेड डेडिकेशन, यानी हम सिंगल माइंडेड डेडिकेशन के द्वारा सक्सेस को अटेन कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। कल्पना चावला जी ने ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात और बहुत सही बात कही है, इस बात से हम भी एग्री करते हैं और ये बात सही भी है। उसके बाद में रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड फॉलोइंग फैक्ट एंड कोलंबिया इल फैक्ट ओएस। तो ये आपके कुछ ब्लैंक्स हैं, तो ये आप फिल कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है। यहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। वर्किंग विद द लैंग्वेज आपका ग्रामर पार्ट है, जो कि हम ग्रामर पार्ट में देखेंगे, और स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला पार्ट भी आता है, वो भी ग्रामर का पार्ट आता है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला भी हम उसमें जो है देखेंगे, तो अलग से पोर्शन है। सो क्वेश्चन आंसर जो है यहीं पर फिनिश होते हैं, और इनको आपको पूरे कंप्लीट लर्न करना है। सो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।